नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डेस्टिनी अलाइनमेंट्स में। और मैं हूं प्रवीण अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। मैं आज ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, हाउ यू कैन मेक यूर सेल्फ लक्की। यस, आप अपने आप को कैसे भाग्यशाली बना सकते हैं। और मैं आज शेयर करूंगा उसके लिए आपके साथ टॉप 5 टिप्स। यस, टॉप 5 टिप्स या टॉप 5 सजेशंस जो मेरे हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं यार, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने आप को भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त 5 अपनी लर्निंग्स या 5 अपने सजेशंस आपको देने जा रहा हूं। तो एंड तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को ज़रा सा भी बीच में स्किप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी हानि या आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 टिप्स। तो टिप नंबर 1 आपके लिए यह होगी कि आप घड़ी ज़रूर पहने। आप बोलेंगे यह क्या बात हुई यार, घड़ी ज़रूर पहने, घड़ी पहनने से क्या होगा? तो मैं बताता हूँ घड़ी पहनने से क्या होगा और किस प्रकार की घड़ी आपको पहननी चाहिए। सबसे पहले वेरी अनफॉर्चुनेटली घड़ी पहनना आप लोगों ने बंद कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर टाइम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि घड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। मैं बताता हूँ दोस्त, बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। अगर आप मोबाइल से काम चला लेते हैं टाइम देखने का तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। क्या लॉजिक है उसके पीछे? सबसे पहले अगर आप घड़ी पहनते हैं तो सबसे पहले आप यूनिवर्स को यह सिग्नल कहीं ना कहीं भेजते हैं कि आप अपना वक्त साथ लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, अब अपना वक्त। दूसरा, जब भी आप घड़ी पहने कभी भी आप लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी ना पहने। लेदर स्ट्रैप वाली या रबड़ स्ट्रैप वाली घड़ी बिल्कुल भी ना पहने। अरे बता रहा हूँ यार, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्या है वो भी बता रहा हूँ आपको। तो जब भी आप घड़ी पहने हमेशा मेटल चेन की घड़ी पहने। अब मेटल चेन की अगर घड़ी पहनेंगे तो उसके अंदर 2 प्रकार के मेरे सुझाव होंगे। पहला, अगर आप मेटल चेन वाली घड़ी पहनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन चेन वाली घड़ी पहने, या ऐसी घड़ी पहने जिसकी चेन में 2 कलर्स हों, गोल्डन और सिल्वर। बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आपने शर्ट पहनी हुई है या ट्राउज़र पहना हुआ है, शू पहना हुआ है, ऑल आर लाइफलेस, बट घड़ी इज़ नॉट लाइफलेस। रिस्ट वॉच यस इज़ नॉट लाइफलेस। इसके अंदर एनर्जी है। यह टिक 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 चल रही है, ये लाइफलेस नहीं है। इसके अंदर एनर्जी काम कर रही है। अब अगर आप लेदर स्ट्रैप वाली या रबड़ स्ट्रैप वाली घड़ी पहनते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर जो टिक 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 करके यह घड़ी आपको एनर्जी दे रही है। लेदर का स्ट्रैप और रबड़ का स्ट्रैप उसके लिए इंसुलेटर का काम करता है। आपने पढ़ाई होगा साइंस में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का मतलब जो घड़ी आपको यह एनर्जी दे रही है वह कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी इसको देनी चाहिए वह बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए अगर आप मेटल चेन वाली घड़ी पहनते हैं, जैसे कि मैंने आपको सुझाव दिया गोल्डन कलर की, गोल्डन सिल्वर कलर की, तो क्या होगा? यह घड़ी जो टिक 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 चल रही है आपको एनर्जी दे रही है। तो यह जो मेटल चेन वाली घड़ी है इस एनर्जी के साथ कंडक्टर का काम करती है। तो कंडक्टर का जब ये काम करती है तो क्या होगा? तो ये हमारी बॉडी में चारों तरफ निरंतर जो इसका प्रवाह है वो बना रहेगा। तो होगा क्या क्या फ़ायदा होगा उसकी बात करते हैं। पहला, आप अपना वक्त साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरा, घड़ी जब भी आप पहनते हैं तो मैं आपको पक्के से कह सकता हूँ 2 चीज़ें आपको लाइफ के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगी। पहला, आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो बहुत बढ़िया से इम्प्रूव हो सकता है। किस तरह का रिलेशनशिप सेक्टर? सपोज कीजिए आपका अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने बायर्स के साथ, अपने सेलर्स के साथ, कहीं पर भी अगर आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है अगर वह वीक हो गया है तो यह घड़ी पहनने से मेटल चेन वाली आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है 100% आप देखेंगे स्लोली एंड स्टडी वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। खास करके अगर आपका रिलेशन आपकी स्पाउस के साथ और आपके बच्चों के साथ अच्छा नहीं है तब तो यह बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ लाइफ में अगर आप घड़ी पहनते हैं मेटल चेन वाली माय डियर फ्रेंड्स तो आपका जो अपॉर्चुनिटी सेक्टर, यस अवसर जो है आपके जीवन के
वह बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। आपको अक्सर यह शिकायत रहती होगी लाइफ में अफसर या तो आते नहीं, और अगर आते हैं तो बाईपास होकर निकल जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको लगता है यार थोड़े से नंबर से या थोड़े से मार्जिन से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो आपको लगता है यार ऑर्डर जो है वह धीरे धीरे स्लो डाउन होते जा रहे हैं। जो ऑर्डर मेरे पास आने चाहिए मेरे कंपटीटर्स के पास जा रहे हैं, जबकि मेरा माल भी अच्छा है, मेरे रेट भी अच्छे हैं और मेरा स्किल सेट भी अच्छा है, बट फिर भी मेरे को उतने अच्छे ऑर्डर जो हैं वो क्यों नहीं आ रहे। सो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप घड़ी पहनते हैं मेटल चेन वाली, तो आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर जो है ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हो सकता है। तो ऐसे में मैं कहूँगा हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा चौका होए। तो मेरा ये पहला सुझाव कि घड़ी जरूर पहने। अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा आप अपने लेफ्ट कलाई के अंदर, यहाँ पर लेफ्ट कलाई के अंदर एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर डालकर रखें। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहना हुआ है क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट। आप सब लोगों को मेरा ये सुझाव होगा, आप लेफ्ट हैंड कलाई के अंदर एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहन कर रखें। क्या फ़ायदा होगा, कैसे आपका लक फैक्टर एनहांस होगा, वह आपको बताता हूँ। नाउ अगर आप क्रिस्टल की प्रॉपर्टी देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो क्रिस्टल का क्या रोल होता है। क्रिस्टल का यह रोल होता है कि क्रिस्टल आपकी बॉडी का जो ओरा है वह 24/7 24 घंटे 7 दिन जो क्रिस्टल है क्या करता है, आपका ओरा को, बॉडी को क्लींस करता है, नॉट क्लींस करता है। तो जब आपका ओरा क्लींस करता है ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, और अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा तो क्या होगा, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो आपकी अच्छी होगी, और अगर आपका डिसीजन अच्छे होंगे तो क्या होगा, आपकी सफलता का जो परसेंटेज है वो उतना ही अच्छा होगा। तो मेरा यह सुझाव होगा कि आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर धारण कीजिएगा, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में हो या चाहे माला के रूप में हो। वैसे तो प्रेफरली हमेशा मैं ब्रेसलेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कैरी करना इजी हो जाता है, वेट भी कम होता है, माला थोड़ी सी हैवी हो जाती है। बट एनीवेज ये आपकी चॉइस के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करें या क्रिस्टल की माला धारण करें। टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 होगी, जब भी आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं या कोई बहुत शुभ कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप घर से निकलने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा। यह बहुत काम की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई बहुत शुभ काम करें, जैसे कि आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, तो कोशिश करें वह काम कभी भी पौने के अंदर नहीं होना चाहिए। हो गए ना कंफ्यूज, ये पौना क्या होता है? मैं बताता हूँ पौने का मतलब होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए आपको एक मीटिंग करनी है 9 बजे, तो कभी भी उसको आप 8:45 पर स्टार्ट ना करें, 7:45 बजे, यानी कि 45 की जहाँ फिगर आ जाती है 8:45, 9:45, 7:45, 10:45, यानी कि जहाँ पर भी आपकी घड़ी के अंदर 45 की फिगर आ जाए, तो उस वक्त हो सके तो अपनी जो मीटिंग है उसको आप ऐसे एडजस्ट करें कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह 45 पर नहीं होना चाहिए। अगर आप घर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आपको कोई इंपॉर्टेंट डील करनी है, तो कोशिश करें आपकी जो एंट्री है या जो आपकी डिस्कशन है उस मीटिंग की, वह कभी भी 45 के ऊपर, पौने के ऊपर स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। राइट? तो मैं यह कहूँगा कि अगर मैं पौने की एग्जैक्ट आपको परिभाषा बताऊँ तो 40 से लेकर 50, यानी कि 8:40 से लेकर 8:50, एग्जाम्पल के तौर पर 7:40 से 7:50, 9:40 से 9:50, यानी कि आपकी घड़ी के साथ जैसे ही 40 की फिगर आती है तो 10 मिनट का गैप आप उसको दें। आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं लाइफ का, यह आपकी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। हो सके तो आप उसका थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा। तो पौने के ऊपर हो सके तो आप अपना इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टार्ट ना करें। नाउ कम्स टिप्स नंबर 4। आप अपने लकी नंबर्स को कैसे पहचान सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1973 है। राइट? मेरा ड्राइवर नंबर 9 है और मेरा कंडक्टर नंबर 8 है। कैसे हमने ड्राइवर नंबर को कैलकुलेट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल
हमने जो आपका बर्थ का डे है लिया उसको, जैसे मेरा बर्थ का डे 9 है, ऐसी आपकी भी बर्थ का डे होगा, उसको लिया, वो निकल कर आया आपका ड्राइवर नंबर, जैसे मेरा निकल कर आया 9। ऐसी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का डे है, चाहे वो 2 डिजिट्स में हो, उसको सिंगल डिजिट्स में कर लीजिए, वो आपका हो गया ड्राइवर नंबर। अब बात करते हैं कंडक्टर नंबर की, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, यानी कि डे, मंथ और ईयर का जब आप टोटल करेंगे तो आपका कंडक्टर नंबर निकल कर आ जाएगा। अब आपके पास आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर आ गया, तो देखते हैं इनको कैसे हमको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो मेरे लक्की नंबर्स निकल के आते हैं वो हैं नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। एंड यह मेरे लक्की नंबर्स हैं। नाउ सपोज कीजिए अब आपको आपके लक्की नंबर्स, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपने डिटेक्ट कर लिए और आपको पता चल गया। अब अगला सवाल यह होता है कि उन लक्की नंबर्स को हम यूज़ कैसे करें। तो चलिए, मैं आपके भी कुछ लक्की नंबर्स होंगे, यह जो मेरे लक्की नंबर्स हैं, अब मैं उसको कैसे यूज़ करता हूँ। सपोज कीजिए आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो उसके लास्ट के जो 4 डिजिट्स होते हैं, जो पहले अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं उसका टोटल करके देखिए क्या वो आपकी लक्की नंबर्स पर आ रहे हैं। सपोज कीजिए आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं अपने लिए, या आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए उस प्रॉपर्टी का जो नंबर है, सिंगल डिजिट कर लीजिए उसको, क्या वो आपके लक्की नंबर्स की लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। थर्ड, सपोज कीजिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, राइट, या आपको शुभ मुहूर्त ऐसा ढूंढना है जहां आप, सपोज कीजिए कोई ऐसे शुभ मुहूर्त पर काम करने वाले हैं, तो देखिए जो आपकी लकी डेट्स हैं, अगर उन लकी डेट्स के ऊपर आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो जो आपकी सक्सेस का परसेंटेज है वह और भी बेहतर हो सकता है। आपका मोबाइल नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट्स का है। मैं सबको बता देता हूं, जब हम मोबाइल का टोटल करते हैं तो कभी भी आपको कंट्री कोड उसके अंदर नहीं लेना चाहिए। जैसे इंडिया का कंट्री कोड +91 है, राइट, दुबई का +971 है, तो जो भी आपके कंट्री कोड हैं उसको आप अलग कर दीजिए। बाकी के जो 10 डिजिट्स हैं उसका टोटल करके देखिए क्या वो आपके लकी नंबर्स के ऊपर आ रहा है। विशेष करके अगर वो आपका मोबाइल नंबर आपका बिजनेस नंबर है, देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कैसे आप अपने लकी नंबर्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, या सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, या किसी ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं, तो मेरा ये आपको छोटा सा एक सुझाव होगा, जब भी आप काम करें ऑफिस में, घर पर, या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अगर आप करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उस वक्त आपका जो फेस, चेहरा है, वो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, यानी कि उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ फेस करके अगर आप काम करते हैं ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में, तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी वाइब्स आ सकती हैं। आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हो सकता है, और आपकी जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं एनहांस हो सकती है। अब रही बात साउथ और वेस्ट की, कोशिश करें जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग या कुछ आप ऑफिस में बैठते हैं तो साउथ की तरफ फेस करके आप ना बैठें, और हो सके तो वेस्ट को भी थोड़ा सा आप अवॉइड करें। तो यह थे मेरे सुझाव 5 टिप्स की। आपको इनको यूज़ करके आप कैसे अपने फॉर्चून को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने लक को एनहांस कर सकते हैं, और कैसे आप अपने सक्सेस रेट को और भी बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जस्ट अप्लाई इनटू योर लाइफ एंड सी द रिजल्ट एंड ग्रो इनटू योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच my dear friends for listening me too patiently.